आज इस क्लास में हम पठारी और मैदानी क्षेत्र के 30 पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार मुख्यतया किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो छोटा नागपुर पठार मुख्यतया जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाया जाता है। अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करें तो झारखंड के पलामू में, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल, धनबाद, रांची, लोहरदंगा, गुमला, सिंहभूमि जिलों में फैला हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद में भी छोटा नागपुर पठार का कुछ भाग पाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है, बुंदेलखंड पठार किन दो राज्यों में फैला हुआ है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और कई बार इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। यूपी और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में बुंदेलखंड पठार का विस्तार हुआ है। आज का हमारा अगला सवाल है कि मालवा पठार किस नदी बेसिन में स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ट्रिकी सवाल है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो मालवा पठार किस नदी के बेसिन में स्थित है? ये तो सब जानते हैं कि नर्मदा में स्थित है, नर्मदा बेसिन में स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि मालवा का मैदान ये कहाँ पर स्थित है? तो मालवा का जो मैदान है वो पंजाब में स्थित है। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। पंजाब, मालवा का मैदान पंजाब में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि दक्कन का पठार किस पर्वतमाला के उत्तर में सीमित है? तो हम जानते हैं कि दक्कन का जो पठार है वो पश्चिमी घाट के उत्तर में स्थित है, ठीक है। दक्कन का पठार किस पर्वतमाला से उत्तर में सीमित है? ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ क्वेश्चन ये है कि दक्कन का पठार जो है किस पर्वतमाला से, यहाँ से वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बदलेगा किस पर्वतमाला से उत्तर में सीमित है। तो उत्तर की अगर हम बात करें तो दक्कन पठार के ठीक उत्तर में क्या है? तो दक्कन पठार के ठीक उत्तर में सतपुड़ा आ जाएगा। फिर आफ्टर दैट विंध्य है, फिर उसके बाद अरावली है, ठीक है। और पश्चिमी घाट तो दक्कन पठार के पैरेलली फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी ध्यान में देना है। तो इसका आंसर सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार कर लेते हैं कि दक्कन का पठार किस पर्वतमाला से उत्तर में सीमित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से उत्तर में सीमित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि गंगा का मैदानी भाग किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो हम जानते हैं और कई बार ये एग्जाम में देख भी चुके हैं पीवाईक्यू में कि जलोढ़ मिट्टी से गंगा का मैदानी भाग जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि मिट्टियों के बारे में और उनके बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे। हम जानते हैं कि जो मिट्टियों की असेंडिंग ऑर्डर की डिसेंडिंग ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, वो है जलकल। कई बार एग्जाम में ये ऑर्डर पूछता है। तो जल फॉर जलोढ़ मिट्टी होती है, जा फॉर जलोढ़, ला फॉर लाल मिट्टी, ये 18.5% हिस्से में फैली होती है। का फॉर काली मिट्टी होती है जो 15% हिस्से में फैली होती है, और एल फॉर लैटराइट मिट्टी होती है जो 3.7% हिस्से में फैली होती है, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, तराई क्षेत्र का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो तराई क्षेत्र का जो निर्माण है वो जलोढ़ प्रक्रिया से हुआ है। आज का हमारा अगला सवाल है, भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भाबर और तराई दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो भाबर क्षेत्र में मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, वहीं तराई क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि शिवालिक पर्वतमाला किस पर्वत प्रणाली का भाग है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि शिवालिक पर्वतमाला जो है वो हिमालय पर्वत प्रणाली का भाग है। अगर हम अरावली की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान,
दिल्ली हरियाणा में हुआ है। अरावली जो है ये अपशिष्ट पर्वत है। ये विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। इसकी जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर की है। अगर हम वहीं विंध्य की बात करें तो विंध्य का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में मुख्यतः ज़्यादा है। उसके पैरेलली इसका विस्तार महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और गुजरात के कुछ हिस्सों में है। अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा का भी विस्तार एमपी में सबसे ज़्यादा है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, वहीं विंध्य की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। धूपगढ़ की ऊंचाई जो है 1350 मीटर की है। अगर हम अरावली की बात करें तो इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 750 मीटर की है। आज का हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो नंदा देवी इसका सर्वोच्च शिखर है। नंदा देवी की जो हाइट है वो 8,748 मीटर के आसपास है। 7,816 मीटर के आसपास है, 8,000 नहीं है। आज का हमारा अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला की सामान्य दिशा क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी चर्चा में है अरावली पर्वतमाला अभी। तो हो सकता है एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ जाएं। तो इसकी जो सामान्य दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अरावली को हम जानते हैं ये एक अपशिष्ट पर्वत है। अरावली दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में हुआ है। अरावली की जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। आज का हमारा अगला सवाल है कि विंध्य पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? विंध्य पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विंध्य पर्वतमाला जो है वो सोन और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। ये लोग यहाँ फंस जाते हैं। लोग नर्मदा ताप्ती को विंध्य पर्वतमाला में लगा देंगे, लेकिन ये चीज़ गलत हो जाएगी। नर्मदा ताप्ती की अगर हम बात करें तो नर्मदा ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वतमाला है या पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा है। सतपुड़ा। ये ट्रिकी सवाल है, यहाँ आके लोग फंस जाते हैं। तो विंध्य पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो विंध्य पर्वतमाला सोन और नर्मदा के मध्य में फैली हुई है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के उत्तर में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब कौन सी नदी है उसके उत्तर में जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला जा रही है। अब ये कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के उत्तर में स्थित है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से इसका विस्तार कर लें, ये हमारी सतपुड़ा रेंज है। ये हमारी सतपुड़ा रेंज है। इधर अपनी नर्मदा रिवर जा रही है, ये नर्मदा मान लिया, ये एन मान लो इसको। ठीक है, ये सतपुड़ा हो गई। और इस साइड से हमारी ताप्ती नदी जा रही है, ये ताप्ती रिवर हो गई। तो ये हो गया इसका दक्षिण और ये हो गया इसका उत्तर। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर ताप्ती हो गया। अगर ये दक्षिण कर देता तो नर्मदा हो जाता। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर ताप्ती हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि मेघालय पठार को किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ जनजातियाँ रहती हैं और उन्हीं के नाम पर गारो खासी जयंतियाँ पठार भी है और वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करें तो हम पढ़ के आए हैं कि इसका ज़्यादा भाग झारखंड में पाया जाता है और कुछ भाग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पाया जाता है। मालवा पठार का जो विशालतम क्षेत्र फैला हुआ है, ये हम जानते हैं कि एमपी में फैला हुआ है। मालवा पठार का सबसे विशाल क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र। दक्कन पठार की बात करें तो दक्षिण भारत के हिस्सों में दक्कन पठार का अधिकांश क्षेत्र फैला हुआ है।
आज का हमारा अगला सवाल है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री कहा जाता है। हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो 6 राज्यों में हुआ है। अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में। तो इस बात पे ध्यान देंगे, कस्तूरी रंगन जी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें 6 स्टेट का जिक्र किया है, तो हम 6 स्टेट के साथ ही चलेंगे। 6 स्टेट कौन कौन से हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये 3 हो गए, कर्नाटक 4 हो गया, केरल 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया। और हम इनकी छोटी छोटी बात कर ले। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर की है। अन्नामलाई का सबसे ऊंचा पर्वत जो है अनाईमुड़ी है, ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर भी कहलाता है। अनाईमुड़ी की जो हाइट है वो 2695 मीटर के आसपास है। कार्डमम की बात करेंगे तो सबसे दक्षिण की पहाड़ियों में कार्डमम, इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे दक्षिण में स्थित है। पूर्वी घाट की विशेषता क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पूर्वी घाट की विशेषता जो है वो खंडित पर्वतमाला है, मतलब कटी फटी पर्वतमालाएं है। यहाँ पर सतत पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो सतत पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट में है। कंपैरिजन भी कभी कभी आता है, तो पश्चिमी घाट की जो पर्वतमालाएं हैं वो काफी ऊंची हैं एज कंपैरिजन टू पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसे हम महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम पश्चिमी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो हमारा दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च शिखर होता अनाईमुड़ी है। उसी में अनाईमुड़ी तो सबसे ऊंचा है, दोदा बेट्टा सेकंड पोजीशन पे है। तो इस तरीके से पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में ज्यादा ऊंचे पर्वतमाला है और सतत पर्वतमाला है। आज का हमारा अगला सवाल है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस देश में विस्तृत है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ट्रिकी सवाल बन जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो बांग्लादेश में भी है, भारत में भी है, ये दोनों जगह पे है, बाकी म्यांमार और नेपाल में है नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस ऑप्शन में हम जाए तो जाएं कहाँ पर, तो हम इसके साथ बी के साथ जाएंगे। जो ज्यादा विस्तार हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वो बांग्लादेश के अंदर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सिर्फ वेस्ट बंगाल में गंगा का डेल्टा पाया जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वहां पर मेंशन नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, उसके बाद आसाम में आती है, आसाम के बाद उसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जब ये पहले निकलती है तो सांगपो, सांगपो के बाद अरुणाचल प्रदेश में इंटर जो होती है तो इसे हम दिहांग दिबांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश से आसाम में इंटर होती है, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये आसाम से बांग्लादेश में इंटर होती है तब हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी जो है जब बांग्लादेश में एंटर होती तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। जब दोनों साथ में मिल जाती हैं तो मेघना धारा से आगे ये बढ़ती हैं। ठीक है, और वहीं पर ये सारा डेल्टा जो है पाया जाता है। तो इस तरीके से हम इंडिया को टिक आउट नहीं करेंगे, हम बांग्लादेश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार की अगर बात करें तो उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो राजस्थान का सबसे लंबा पठार कौन सा है, तो वो क्वेश्चन हो जाता हड़ौती। हड़ौती का पठार जो है राजस्थान का सबसे लंबा पठार है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। आज का हमारा अगला सवाल है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है। ये इस तरीके के सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं। हिमालय का सबसे दक्षिणी, थोड़ा सा मैप अगर ध्यान हो तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, हिमाद्री उसके बाद है, हिमाद्री हिमाचल दोनों आपस में मिक्स होते हैं, आफ्टर दैट शिवालिक है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो इसका आंसर शिवालिक हो जाएगा। हम ट्रांस हिमालय में जानते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय की अगर हम श्रेणियों की बात देखें तो ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम आता है, ट्रांस हिमालय के अंदर आपका लद्दाख आता है, ट्रांस हिमालय के अंदर आपका जास्कर आता है, ट्रांस हिमालय के अंदर आपका पीर पंचाल आता है। तो इस तरीके से इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है का ला पिज्जा हम लिखते हैं,
पिज़ा। तो हम कैसे करते, काराकोरम ये हो गया, लद्दाख ये हो गया, जास्कर ये हो गया और पीर पंचाल ये हो गया। काला पिज़्ज़ा से याद करेंगे तो ZAPI ये उल्टा कर देंगे बस। आज का हमारा अगला सवाल है कि कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो कश्मीर घाटी जो है यू आकार की घाटी है। आज का हमारा अगला सवाल है कि गंगा मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? उत्तरी भाग है, मध्य भाग है, या उसको हम बाह्य भाग भी कहते हैं, मध्य भाग है और निचला भाग है। इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। दून घाटियां किसके, आज का हमारा अगला सवाल जो है वो दून घाटियां किसके बीच पाई जाती हैं। दून घाटियों का जो विस्तार है वो मैक्सिमम जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा जो है वो हिमाचल और शिवालिक दोनों में ही आता है। तो इससे बी आंसर इसका हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी। जैसा कि हम जानते हैं छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो झारखंड और इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है जो कि हुगली की सहायक नदी है, और हुगली जो है वो गंगा की वितरिका है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पे स्थित हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो दोदा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर की है। ये दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। दक्षिण भारत की पहली हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर की है। आज का हमारा अगला सवाल है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के पेपरों में तो अक्सर ये रहता है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। इसकी हाइट भी हम याद करेंगे 1350 मीटर की है। अगर हम वहीं गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है। ये माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। अनाईमुड़ी की बात करें तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। अनाईमुड़ी की जो हाइट है वो 2695 मीटर की है और अनाईमुड़ी का जो स्थित है वो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। वहीं दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित दोदा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर की है। इस तरीके से बार बार रिकॉल करने से चीजें आसान हो जाती हैं और याद भी रहती हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी फिर से आ गया, कई बार पेपर में पूछा गया है। गुरु शिखर है। अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है, 750 मीटर है। धूपगढ़ की अगर हम बात करें तो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ये एक पर्यटक स्थल है, ठीक है। त्रिशूल की अगर हम बात करें ये भी एक पहाड़ी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल की अगर हम बात करें तो ये किसके सीक्वेंस में आती है, जैसे कि कामेत उत्तराखंड में आता है, चौखंबा आता है, धूनागिरी आता है, नंदा देवी आता है, वैसे ही त्रिशूल भी आता है। त्रिशूल की जो हाइट है वो 7120 मीटर की होगी, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर भारत का विशाल समतल मैदान किस नदी तंत्र से बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ये उत्तर भारत का पूछ रहा है, ना कि उत्तर का पूछ रहा है। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में हमारा कौन कौन सा हिस्सा आ जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश भी आएगा उत्तर भारत में, उत्तराखंड भी आएगा उत्तर भारत में पूरी अगर वेव से, तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये पूरी चीजें आएंगी। तो उपर्युक्त सभी नदियों से ये बना होगा। उत्तर भारत से पूरा अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी जो है वो भी उत्तर भारत की ही श्रेणी में आएगा। तो क्वेश्चन को करते समय क्वेश्चन को पढ़ना बहुत कायदे से है। तो सिंधु का एरिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि लद्दाख किस प्रकार का पठार है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और अभी एलटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था और इससे पहले बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन को लगाना मस्ट है। तो लद्दाख किस प्रकार का पठार है। लद्दाख जो है अंतः पठारी हिस्सा है, अंतः पठारी हिस्सा है, ये बात ध्यान रखेंगे।
दक्कन का पठार का ढाल किस दिशा में? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि दक्कन के पठार का जो ढाल है वो किस दिशा में है। लोगों को लगता है कि ये दक्षिण की ओर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दक्कन के पठार का जो ढाल है वो उत्तर की साइड है, उत्तर के साइड है। ठीक है, दक्कन के पठार का ढाल। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो हम जानते हैं कि भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वो अरावली पर्वत है। भारत का ही नहीं, विश्व प्राचीनतम पर्वतों में इसका शुमार होता है। और हम अरावली के बारे में जानते हैं, इसकी रेंज 800 किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका विस्तार हुआ है। अरावली की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च शिखर इसका गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है। विंध्य के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो अमरकंटक है। सतपुड़ा की बात करें तो धूपगढ़ है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांगड़ा चाय भी आती है, तो कांगड़ा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस तरीके से हमारे 30 PYQ क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरीके की बेहतर क्लास मिल सके और PYQ क्वेश्चन का रिवीजन होते होते उनको भी सारी चीज़ें याद हो जाए। धन्यवाद।